चलिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने भी परम्यूटेशंस देखे वो सब लीनियर परम्यूटेशंस थे। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर। सर्कुलर में क्या है, जैसे कि आप ऐसे 1 2 3 4 ये 4 लोगों को अरेंज करते हो एक रो में, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम या टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल हो जाएगी। लेकिन ये 4 लोगों को आप सर्कल में अरेंज करते हो, ठीक है, तो यहां 1 से शुरू होकर 4 पे एंड हुआ ऐसा तो है नहीं। 1 से शुरू होकर 4 पे एंड नहीं हुआ, ये सर्कल तो चल रहा है, मतलब ये पोजीशन कहीं पर भी देखा जाए तो ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, लेकिन 4 - 1 एक कम कर दो, क्योंकि यहां एंड नहीं हो रहा है लेकिन ये कनेक्ट कर देता है। तो टोटल 4 नहीं, हम 3 लोगों को अरेंज करेंगे, सर्कुलर में नहीं, रो में 3 अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4th जो है वो तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है। तो मैं तो ऐसा मानूंगा कि 3 लोगों का लीनियर अरेंजमेंट, इसका मतलब 4 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट। तो जब सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे तो पॉसिबल आउटकम 4 - 1, मतलब यहां पर आप ऐसा समझो कि सर्कुलर अरेंजमेंट में टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होती है इन सर्कल, तो आप बोलोगे n-1 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट पॉइंट इज इन सर्कुलर अरेंजमेंट total possible arrangement of n different items in a circle, n different items in a circle is n-1 factorial। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा भी एक पॉइंट है कि सपोज कभी कभी आप सर्कल में जो अरेंजमेंट करते हो उसमें, जैसे यहां आप इस तरीके से अरेंजमेंट करते हो कि जिसमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि नेकलेस है, ठीक है, जिसमें आप बीड्स का अरेंजमेंट करते हो, तो आप नेकलेस इस तरीके से पहनो या इस तरीके से, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप गार्लैंड ऑफ फ्लावर देखो तो फ्लावर इस तरीके से, मतलब ये रखो या उल्टा करके रखो, अरेंजमेंट तो सेम ही है। तो ऐसे केस में टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट जो होगी वो हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल होगी, क्योंकि वहां क्लॉकवाइज अरेंजमेंट या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। और तीसरा, सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसा है कि पर्टिकुलर 2 नेबर्स आर नेवर सेम, तो उस वक्त भी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल होगा। तो ये केस 4 के ये तीनों पॉइंट आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा या अपने स्टडी मटेरियल में से देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल n आइटम्स को सर्कल में अरेंज करना हो तो टोटल पॉसिबल मेथड्स या अरेंजमेंट या परम्यूटेशन होगा n-1 फैक्टोरियल। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि बीड्स इन नेकलेस या फ्लावर्स इन गार्लैंड। तो ऐसे केस में ये जो अरेंजमेंट है उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि दोनों तरीके से एक जैसा ही है, ठीक है, तो हाफ कर देंगे n-1। एंड 2 नेबर्स विल नेवर बी सेम, 2 नेबर्स भी नेवर बी सेम, ऐसा कोई अरेंजमेंट है तो भी इसी तरीके का होगा, जिसको हम बोलेंगे हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। बेस्ड ऑन दिस कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो सके ऐसे ही है। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 बॉयज फॉर्म अ रिंग, 8 बच्चों को एक रिंग बनानी है, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो आंसर होगा 8-1 फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल, 5040। 17th देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 पर्सन्स बी सीटेड इन अ राउंड टेबल, तो अल्टीमेटली वही हुआ, राउंड टेबल में 8 लोगों को बिठाना है, तो 8-1 मतलब 7 फैक्टोरियल, 5040। और फिर बोला है कि इन हाउ मैनी केसेस विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सीट टूगेदर। अब क्या होता है कि इनमें से 2 जो है ना वो एक साथ ही रहने चाहिए। तो 8 लोग हैं,
8 में से 2 लोगों को एक काम करो, आप एक बना दो, मतलब मैंने बोला था ना वो ऐसा उसको रस्सी बांध के एक ग्रुप बना देते। तो 8 में से वो जो दोनों को रस्सी बांध दिया वो एक ग्रुप, और बाकी बचे 6, क्योंकि 2 का 1 हो गया और बाकी 6 बचे। तो 6 और वो दोनों को मर्ज करके या कंबाइन करके या बांध के जो एक बनाया है वो, तो टोटल हुए 7। वो बंच के 7 घूमे, तो 7 लोगों को एक रिंग में बैठाओ या एक राउंड टेबल पे बैठाओ, तो राउंड टेबल अरेंजमेंट होगा 7 - 1 फैक्टोरियल। क्यों 7 - 1? फिर से समझ लो, टोटल तो 8 लोग थे, लेकिन ये 2 लोगों को मैंने एक बना दिया और बाकी के जो 6 है वो तो डिफरेंट है। ये 1 और ये 6 मिला के टोटल कितने हुए? 7। तो 7 लोगों को मैं राउंड टेबल पे बिठाऊं तो फॉर्मेट है n - 1, मतलब 7 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो 2 है इनको मैं इंटर सफल कर सकता हूं, हाँ, तो वो इंटर सफलिंग जो है वो भी 2 फैक्टोरियल होगा। तो वो इंटर सफलिंग एक दूसरे के साथ है, वो सर्कुलर नहीं है, क्योंकि एक साथ ही रह रहे तो वो तो आगे पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब वो सर्कुलर नहीं है, वो लीनियर हो जाएंगे। तो 7 - 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर 6 फैक्टोरियल इंटू 2, और 6 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू 2, मतलब 1440। तो 17th का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5040 और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 1440। 18th देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग इनटू नेकलेस? 8 बीड्स है, इसका मतलब 8 - 1 फैक्टोरियल, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 बीड्स स्ट्रंग इन नेकलेस, तो इसका हाफ भी कर देंगे। इसका मतलब 5040 का जब मैं हाफ करूंगा तो 2520 आएगा। तो ये मेरा 18th क्वेश्चन का आंसर 2520। एंड 19th, in how many ways can 6 person be seated at a round table such that 2 neighbors are never same? तो ये भी वही हुआ, 6 लोग हैं, ये पोर्शन 6 में से एक माइनस कर दो और इसका हाफ, क्योंकि 2 नेबर्स आर नेवर सेम वाला क्वेश्चन, ये डायरेक्टली याद रखना है आपको फॉर्मूला। तो 6 - 1 5 फैक्टोरियल, हाफ इंटू 5 फैक्टोरियल, हाफ इंटू 120, फाइनल आंसर 60। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। तो 16 to 19 सर्क्यूलर अरेंजमेंट के जो थे वो हमने देख लिए। अब 2-3 में इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूं और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले नोट्स लिख लेते हैं। चलिए, ये 4 चीजें आपको बराबर ध्यान से समझनी है। लीनियर परम्यूटेशन ही है ये, और आपको मालूम भी है परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट आइटम्स टेकन r एट ए टाइम। n में से r आइटम का परम्यूटेशन r आइटम को अरेंज करना है, लीनियर अरेंजमेंट है। तो क्या होगा, तो आपको मालूम है सर ये NPR होगा, कुछ भी नई चीज नहीं है। सेकंड देखते हैं, परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट है, ठीक है, टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब n है और सभी n को अरेंज करना है, n में से r को नहीं, n में से n को, टेकन ऑल एट ए टाइम। तो आप बोलोगे सर ये NPN हो जाएगा। 5 बच्चे हैं और 5 पोजीशन है, 5P5 सीधा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट आइटम्स, ओके, टेकन r एट ए टाइम, सभी को नहीं अरेंज करना, इनमें से सिर्फ किसी r आइटम्स को अरेंज, लेकिन कंडीशन है वेयर वन पर्टिकुलर आइटम इज ऑलवेज इंक्लूडेड। मतलब जब आप 5 में से 3 बच्चों को अरेंज करना चाहते हो, उसमें एक ऐसा है जो हमेशा अरेंजमेंट में रहेगा। इसका यह मतलब हुआ कि आप 5 का अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, एक को तो कंपलसरी लेना ही है। तो डिफरेंट पोजीशन पर आप जो अरेंज करेंगे वो 5 में नहीं 4 को अरेंज करेंगे, मतलब 4 में से ही सिलेक्शन करेंगे। लेकिन 4 में से आप जब सिलेक्ट करेंगे तो 2 पोजीशन, क्योंकि एक पोजीशन पर तो एक बच्चा फिक्स ही है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि 5 में से 3 का सिलेक्शन है,
ऑफ कोर्स, लेकिन वन पर्टिकुलर आइटम इज ऑलवेज इंक्लूडेड। इसका ये मतलब हुआ कि ये पर्टिकुलर जो है एक को छोड़ दो तो 4 का ही मुझे अरेंजमेंट करना है, और 4 में से 3 का नहीं, 4 में से 2 का, क्योंकि ये एक तो हमेशा आएगा ही आएगा, मतलब अरेंजमेंट में भी एक रहेगा, बाकी के 2। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल n नहीं, n-1 आइटम का मुझे अरेंजमेंट r नहीं लेकिन r-1 पर करना है, और ये हर अरेंजमेंट में ये एक तो रिपीट होगा ही होगा, मतलब ये कितनी बार होगा, ऐसा r टाइम्स होगा। तो आप क्या करोगे, r टाइम्स n-1 p r-1, ये आपका आंसर होगा। मतलब ये जो अरेंजमेंट है उसमें एक तो हमेशा लेना है, तो R अरेंजमेंट जब आप करोगे टोटल, ठीक है, तो वो 3 टाइम्स आपको इस तरीके का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसकी वजह से R के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 4p2, ये आपका आंसर होगा। 3 × 4p2। पर्टिकुलर आइटम हैज टू बी इंक्लूडेड ऑलवेज। तो जिसको इंक्लूड हमेशा करना है वो उसको पहले से अरेंजमेंट के फॉर्मेट से बाहर कर दो, मतलब टोटल n है उसकी बजाय n-1 कर दो, और अरेंजमेंट की पोजीशन r है तो वहां r-1 कर दो। अब बाकी के सबका अरेंजमेंट हो गया, अब जो एक है वो r टाइम्स उसको अरेंज करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए हम r लिख देंगे। चलिए अब उसको थोड़ा चेंज करते हैं कि परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट आइटम्स टेकन r एट ए टाइम, ओके, where one particular item is always excluded। यहां वो आइटम कंप्लीटली इंक्लूड होनी चाहिए ऐसा बोलते, यहां बोलते वो होनी ही नहीं चाहिए। मतलब ये 5 में से एक को तो कंपल्सरीली आपको कभी नहीं लेना है, मतलब अरेंजमेंट कितना का करना है, 4 का, और कितने, 4 में से 3 पोजीशन पर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, n-1 जिसको एक्सक्लूड करना है उसको मैंने पहले से एक्सक्लूड कर दिया, और बाकी के लिए ही मैं अरेंजमेंट करूंगा, तो इसका मतलब होगा n-1 PR। ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड एंड पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ये दोनों का जब मैं टोटल करूंगा तो ये NPR मिल जाएगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि NPR इज इक्वल टू r into n-1 p r-1 प्लस n-1 p r। ये दोनों का जब मैं टोटल करूंगा, मतलब थर्ड और फोर्थ रिजल्ट का टोटल करूंगा, तो मुझे फर्स्ट रिजल्ट मिल जाएगा। 1 आइटम इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, 1 आइटम इज ऑलवेज इंक्लूडेड, 1 आइटम इज ऑलवेज इंक्लूडेड प्लस 1 आइटम इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब वो हो जाएगा NPR। ये 5 नोट्स आप अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर देयर वेयर आउट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम in which one particular thing always occur। one particular thing always, मतलब one item is always included, मतलब वो नोट नंबर 3 जो था उसके पैटर्न से है। कितना है भाई, n इक्वल्स टू 10 है, टेकन r इक्वल्स टू 4 है, वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। तो ठीक है, टोटल पॉसिबल वेज क्या होंगे, आप बोलोगे r इंटू n-1 p r-1, मतलब 4 इंटू 10-1 9 p 4-1 3, तो 4 इंटू 9p 3। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ये हो रहा है 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लेते हैं। How many arrangements are there where out of 10 different things
टेकन 4 एट ए टाइम, वही टाइप का क्वेश्चन है, n इक्वल्स टू 10, r इक्वल्स टू 4, ओके, इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर, मतलब पर्टिकुलर थिंग होनी ही नहीं चाहिए, मतलब वन आइटम ऑलवेज एक्सक्लूडेड, और एक्सक्लूडेड है तो वो क्वेश्चन नोट नंबर 4 के हिसाब से टोटल पॉसिबल वेज क्या होगा, n-1pr, मतलब 9p4, और 9p4 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हो रहा है 3024। तो परम्यूटेशन के लिए जो भी कुछ डिस्कशन है वो सब हमने खत्म कर दिया है। Based on these all discussion and numericals, you can complete all the MCQs of numericals। तो हमारे स्टडी मटेरियल में MCQs जो परम्यूटेशंस के हैं, देखो 3 कैटेगरी में है, परम्यूटेशंस के कुछ MCQs है, कुछ कॉम्बिनेशंस के हैं, और फिर मिक्स्ड है। तो जो परम्यूटेशंस वाला सेगमेंट है वो आप खत्म कर सकते हो, टेक एज होमवर्क, ठीक है। और उसका जो डिस्कशन है, डाउट डिफिकल्टी होगी, वो हम लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल्स में 1 to 21 तक सभी क्वेश्चंस खत्म करने हैं, कुछ बाकी हो तो, और उसके साथ साथ परम्यूटेशंस के जितने भी फर्स्ट सेगमेंट में जितने भी MCQs है वो खत्म करने हैं, और सभी का डाउट या डिफिकल्टी का डिस्कशन लाइव सेशन में हम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।